सर और जूम कर देंगे। सर थोड़ा और जूम कर देंगे। एक सेकंड में अब जब आपने कैंपेन अपनी चला ली, एक एंड गोल आपने अचीव करना होता है, अचीव किया, उसके बाद आप ओवरऑल रिपोर्ट देते हैं। एक तो होती है मंथली रिपोर्ट, आप हर मंथ के एंड पे प्रेजेंट करते हो कुछ मेन केपीआईज, यानी कुछ मेन एनालिटिक्स के जो इनसाइट्स हैं वो आप एक टेबल में मेंशन कर देते हैं। दूसरा, आप अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए कि लास्ट 3 to 4 मंथ में मैंने आपके ब्रांड के लिए क्या अचीवमेंट्स किए हैं वो आप शो करवाते हो। ठीक है, तो अब सिंपल है, लास्ट 5 मंथ के मैंने एनालिटिक्स दिए कि 5 महीने में जहां से आपका ब्रांड स्टैंड कर रहा था वहां से कितनी ग्रोथ के ऊपर गया या डिक्लाइन की तरफ गया, क्या है उसमें जो भी चीज आ रही हो तो वो आप अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन करते हो। पहले दिन उसे पता लग गया आप क्या करने जा रहे हो, मंथ एंड पे क्लाइंट एंड को पता लग गया आपने क्या किया है, तो मेंटली तौर पे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है, वो आपके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको पता है यार एक पर्सन मेरे ब्रांड के लिए एक पेन ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। ठीक है, पहली स्लाइड करो। फर्स्ट मंथ के लास्ट 5 मंथ के ओवरऑल इनसाइट्स दे दिए कि कितनी सेल हुई है, कितना स्पेंड हुआ है, उसके अगेंस्ट आरओएस कितना था। आगे फिर उसको मंथ वाइज सेग्रीगेट कर दिया। सितंबर में क्या सेल थी, फॉर एग्जांपल 3,23,000 लगा के 16 लाख की सेल थी, सितंबर में ये सेल थी। अक्टूबर की आओ, अच्छा दूसरा से मैं साथ साथ एक चीज और मेंशन करता गया कि आपके बेस्ट सेलर्स कौन से, ताकि क्लाइंट को पता हो उसने रिस्टॉकिंग किसे करना है। मेरे लिए हेल्पफुल क्यों हो जाता है, मुझे पता है ये बेस्ट सेलर्स है, मैं रिपोर्ट से देख के नेक्स्ट कैंपेन्स बनाता रहूंगा बजाय इसके कि मैं बार बार एनालिटिक्स में जाऊं और देखूं। ठीक है, नेक्स्ट अक्टूबर 391 का स्पेंड, 22 लाख रुपए की सेल, इंक्रीज इन सेल कितने परसेंट हुआ नेक्स्ट मंथ में, 34% इंक्रीज होगी सेल। तो ये क्लाइंट को अपने साथ अटैच रखना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा 3 महीने 4 महीने आपके साथ काम करेगा, चौथे महीने कहीं और निकल जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई मार्केटर उसे पिच जरूर कर रहा है। आप अकेले नहीं हो मार्केट के अंदर बैठे, ढेरों बैठे जिसने पिचिंग भी करनी है उस क्लाइंट को आके, क्योंकि पेज तो उसका पब्लिक है ना, नजर आ रहा है सबको। मिसाल के तौर पर सिफा सर मैं लास्ट तकरीबन 2 साल से अगर काम कर रहा हूँ तो इन 2 साल में आप दूसरे दिन कोई ना कोई पिच आई होती है। आपके साथ वो कैसे अटैच होगा जब तक आप पे वो ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, ये स्टेगनेंट भी हो जाएगी कहीं जाके, क्या लाइक 5 मंथ्स तक तो हमने बहुत ग्रोथ दी, फिर कहीं जाके ग्रोथ स्टेगनेंट भी होगी, हो जाती है, कई दफ़ा होती है। तो वहाँ पे आप उसको एक रीज़न देनी है स्पेसिफिक कि क्यों हुई है सेल का, या आप गिरा रही थी तो एकदम डाउन क्यों आया। मिसाल के तौर पर रमज़ान, ये ईद के बाद एकदम डाउनफॉल आना ही आना, तो एक रीज़न दो आप उसे। कभी भी मार्केटर अपने ऊपर अगर ब्लेम लोगे तो खुद ही तंग लोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करो। नवंबर में 6-19 का स्पेंड 22 लाख से 38 लाख पे सेल चलेगी, 79%। एक ग्रोथ मिली और उसे, मतलब सितंबर से नवंबर तक कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ जा रही है। 16 लाख से कहां पे चला गया ब्रांड, 38 लाख पे। स्पेंडिंग भी ज्यादा, स्पेंडिंग उस लिहाज से नहीं है ना, अगर स्पेंडिंग ज्यादा हुई है इसमें 40% इंक्रीज बजट किया तो 79% सेल इंक्रीज हुई है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आपने स्केलिंग करनी है स्पेंडिंग तो आप ज्यादा करोगे ही करोगे ना। मेन थिंग क्या है, ये मेंटेन है। अगर आपका आरओएस मेंटेन है आप स्पेंडिंग जो मर्जी करो। ठीक है, नेक्स्ट करो और आगे जाओ। दिसंबर में भी वही सेम आरओएस है, सेल आपकी 3% डिक्रीज हुई है। ये 3% को उसने मेरे से क्वेश्चनिंग कर ली थी
4 महीनों से पिछले इंक्रीज जा रहा है, 1 महीना से 3% डिक्रीज आई है सेल। क्यों आई है जी? वजह 2 रीजन दी थी। पहला, एड स्पेंड में 3,000 रुपए का फर्क है। पिछले महीने 6,17,000 लगाए थे तो 6,14,000 लगाए, ठीक है। दूसरा जो मेन रीजन हुई वो ये थी, यहां पे रिटर्न 11,34,000 रुपए की रिटर्न आई है। पिछले महीने में 10 लाख की थी, 1 लाख तो सीधा सीधा यहां से फर्क पड़ गया। तो आपने अपने क्लाइंट को एक बताया, समझाया कि भाई अगर 3% डिक्लाइन हुई है तो उसकी वजह क्या थी, ठीक है। आगे चलो, जनवरी में 7 लाख की स्पेंड है, नेट सेल कितनी हो गई? 47 लाख की। अब अगर आप उसको सितंबर से लेके जनवरी तक का एनालिसिस दे रहे हो तो कॉन्टिन्यूस क्या मिल रहा है उसे? ग्रोथ मिल रही है, सेल बढ़ रही है उसकी, एड स्पेंड भी अगर उसका बढ़ रहा है तो मेन थिंग ये थी आरएस वो वहीं का वहीं खड़ा। तो क्लाइंट आपके साथ फिर अटैच्ड रहेगा, उसको नजर आ रही है सेल बढ़ती हुई। अगर ये उसकी सेल 4.7 थी तो अब अगर इसमें लास्ट मंथ फरवरी की मैं देखूं तो 5.5 है, या 6 मिलियन की करीब थी, तो फरवरी में भी उसे ग्रोथ मिली। मार्च की बात करूं तो पहले 10 दिन के अंदर 3 मिलियन हो चुके अभी। 7 लाख में आप मतलब कितनी एड्स आप कैंपेन चला सकते हैं, मतलब आपको आइडिया? यार इस 7 लाख में ना मैंने मैक्सिमम 3 कैंपेन्स टेस्ट की थी बस। ठीक है, और उनको कितना कितना बजट दे? पहली कैंपेन कॉस्ट कैप की थी जिसको 20,000 रुपए पर डे था, पर डे, ठीक है। ठीक है, 6 लाख तो वही लेंगे सीधा। सर पर डे में वो कितना मतलब एवरेज है, वो कितने क्लाइंट्स या कितने विजिटर को विजिट कर सकता है, मतलब मैडम ये आइडिया नहीं है? कॉस्ट कैप की कैंपेन आपकी सिर्फ एक रूल के ऊपर चलती है, वो ये कि आपने उसको एक कैप दी हुई है, बजट की एक कैप दी है, मुझे इतने में रिजल्ट्स ला के दो बस। 20,000 का मतलब है अगर मैंने उसे 2,000 रुपए पर डे की अगर कैप लगाई हुई है तो 10 ऑर्डर्स लाएगी तो 20,000 स्पेंड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ये सेफ साइड होती है। ठीक है। सर ये इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने थे, मतलब क्या ये एक ही जैसे ओवरऑल कलेक्शन चलाई, ठीक है। समझ आई यहाँ तक कि क्लाइंट को कैसे बजट एलोकेट करना है, ये आपके एंड पे है, पिच कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे करना है, 3 चीजें आ जाएगी। ऑन बोर्ड तो जारी बात है ना, आप उसको मैसेज करोगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जाके, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से अपना पोर्टफोलियो शेयर करोगे उसके साथ। सर वो पोर्टफोलियो वगैरह शेयर कर दिया, लेकिन आगे जैसे उसका कार्ड वगैरह है और कैसे उसका कार्ड अटैच करना है उसके साथ, उसको पेज कैसे बनाएंगे? वो तो बिजनेस मैनेजर से हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आई थिंक पढ़ा था कि आपके अटैचमेंट्स कैसे होते हैं। आप अगर उसका नहीं अटैच हो तो आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करोगे, पेज क्रिएट करोगे, ऐड अकाउंट क्रिएट होंगे, हर चीज़ क्रिएशन के अंदर जाओगे। एक्सेस तो वो देंगे अगर उसका नहीं बना हुआ, न्यू है तो, अगर बना हुआ तो फिर तो आपको एक्सेस जस्ट उसकी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम एक नेक्स्ट कैंपेन की तरफ जिसे हम कहते हैं कॉस्ट कैप कैंपेन। ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है आपका,